हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम काशीपुर के तहसील कार्यालय के प्रांगण में हैं और थोड़ी देर में आप हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी को सुनेंगे। इसके संबंध में माननीय न्यायालय डालने के बाद याचिका जो है वो मेरे नाम से दर्ज करा दी गई थी। और यहाँ आने का मेन कारण क्या है कि लोग पैनिक हो रहे थे और परेशान हैं और कई गलत हिसाब वाली बात भी कई जगह सुनाई दे रही थी। सब जगह के लिए जाना पड़ रहा है और आज हमने ज्ञापन दिया है अमित शाह जी को, जो हमारे माननीय गृहमंत्री जी हैं, उनके माध्यम से कि भाई इस संबंध में, क्योंकि इस प्रकरण में कार्रवाई काफ़ी हद तक संचालित हो चुकी है और अपनी स्टेट एजेंसी को भी जो है क्योंकि अब कार्य में लगे हैं और काफ़ी चीज़ ला रहे हैं, तो हम ये इतना ही निवेदन सबसे करेंगे कि इस मामले को जो है यथाशीघ्र जो है इसे लगभग कितने करोड़ का घोटाला है ये लगभग हमारे पास जो डाटा है मुझे लगता है कि अभी और आ सकता है। हो सकता है कि 800 और 100 करोड़ ऊपर भी चलेगा, क्योंकि शुरू में जो हमारे पास डाटा मिला था 229 करोड़ का, 229 करोड़ का डाटा हमने पहले उसमें दे दिया था डालने के लिए। तो अब जब उसमें दे दिया था तो उसके बाद कई लोगों का डाटा हो रहा है, वो भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं। और किसी ने हमारे कि एक तो लोगों का डाटा हमको पता चल जाए कि कितना पैसा गबन हुआ है और कितने लोगों का पैसा है। जैसे मामला उत्तराखंड का है, उत्तराखंड से बाहर ये उत्तराखंड से बाहर का भी है। जो बताया गया है कि यूपी दिल्ली तो ये इसका वो था ही जो LUCC का मेन, तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके अधीन बनी हुई और यूपी गाजियाबाद में इसका एड्रेस था। फिर इसमें कई सारी चीज़ें जो वायलेशन हुआ है, जैसे बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपेंडेंट स्कीम 2019, अगर उसको सही तरह से लागू किया जाता तो इसकी कंप्लेंट्स हर डिस्ट्रिक्ट के DM की थी, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं इसमें कमियाँ रह गई कि वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से जो है वो चिंतनीय विषय है। फिर इसमें कई सारे सो कॉल्ड नोटिस थे। फिर इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह थी जो थी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो जो है आप देखेंगे कि उसकी जो रिपोर्ट्स में कमियाँ बताई गई है। बहुत सारे सीरियस ऑब्जर्वेशन थे कि इसको जो है वो करा जाए। अब इसमें सेंट्रल रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं पूरा दोष मुझे लगता है और संबंधित एजेंसियों से भी चूक हुई। ये है कि ऐसी चीज़ें हमने इतनी ऐसी इलीगल वो चल रही है, हमने उसमें मांग ये रख दी है कि इलीगल जितनी भी सोसाइटी चल रही है उन पर भी कार्रवाई की जाए। और मुझे लगता है कि सरकार को इस संबंध में सोचना चाहिए कि कोई भी ऐसी सोसाइटी, क्योंकि उत्तराखंड बहुत ही कहते हैं कि आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध प्रदेश नहीं है, आजीविका के स्रोत बहुत कम है और जो पैसा हमारी बहनें, क्योंकि इसमें 90% तो मात्र शक्ति है। फिर जो हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने कार्य किया है, उनकी स्थिति भी कोई बहुत बेहतर नहीं थी। रोजगार की तलाश में ये ऐसी घटिया सोसाइटी में ऐसे ठग लोगों के बीच में ठग गए। कहीं ना कहीं जो है इन पर कार्रवाई बनती है और जो अगर इंडिया से बाहर भी है तो उसके संबंध में भी है, जैसे आप उनको कहीं से भी खींच के लाएँ, जैसे आप सुनने में आता है कि कोई यही है या अदर है, तो उसको सर, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जो है भारत सरकार ने हुआ था, काफ़ी न्यूज़ में भी खबर मिल रही कि सोसाइटी फेक है, सोसाइटी इलीगल थी, उसको लेकर आप बिल्कुल सोसाइटी इलीगल नहीं थी, CRC से इसका रजिस्ट्रेशन था। क्योंकि मैं खुद पर्सनली 2 बार कृषि मंत्रालय में होके आया हूँ और वहाँ भी जो है मैंने जो है बाकायदा अपने साथ 4 लोगों को और लेके गया और लगभग 80-90 लोग हर राज्य से वहाँ पे आए थे जो सीनियर थे, यही पूछने की वह रजिस्टर्ड है कि नहीं है। बिल्कुल वहाँ भी रजिस्टर्ड है। आज की डेट में भी आप CRS को सचेत वेबसाइट पे देखेंगे तो सरकार ने आज भी उसको जिंदा रखा हुआ है, यानी कि आज भी सोसाइटी चल रही है। तो सरकार से हमारा ये निवेदन है कि या तो इस सोसाइटी को बाइंड अप किया जाए और हमारा भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि यहाँ पर दोषी कोई नहीं है। दोषी सिर्फ कौन है? जो इस लीगल सोसाइटी को बता करके, और लीगल है जो आज की डेट में, वो भी लीगल है, लेकिन वो आज की डेट में सामने नहीं आ रहे हैं। जो भी हमारे सीनियर है, जैसे उत्तम सिंह राजपूत है जो हमारा सीनियर है, उसको यहाँ पे आना चाहिए। हमारे GCS बिष्ट है, उनको आना चाहिए सामने, क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ के धरोहर है, एक तरह से यही लेके आए थे यहाँ पे, तो इन्हें हमें गाइड करना चाहिए। आज हम भटक रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। हम आपस में एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आप हमको जानते हैं, आप हमको ही बोलेंगे। यह बिल्कुल आपका सही विचार है। और इनका कस्टमर जो है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका कस्टमर किसको बोलेगा? अपने कार्यकर्ता को ही बोलेगा। और उसका भी सही है, वो किसी को नहीं जानता, उसने आपको दिए पैसे। लेकिन समझना चाहिए, मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि ये एक लीगल कार्रवाई है और लीगल कार्रवाई चल रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी और उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय
हाई कोर्ट से, यहाँ से भी हमारा चल रहा है और पिटिशन पड़ रही हैं। लगभग अभी 16 तारीख को फिर हमारी डेट है, तो देखो क्या नतीजा निकलता है और हमारे ही फैसले हमारे ही तरफ निकलेगा, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। तो मैं यहाँ काशीपुर से हूँ, काशीपुर ब्रांच मैनेजर हूँ राजेंद्र सिंह नेगी, और मैं हमेशा अपने लोगों के साथ हूँ, फ्रंट में हूँ, आगे हूँ, आज भी आगे हूँ। लेकिन मैं सभी कस्टमरों से जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये कहना चाहता हूँ कि कृपया अपने सीपी पे, अपने कार्यकर्ता पे, जिन्होंने आपको यहाँ पे जोड़ा है, उसको किसी तरह से प्रताड़ित ना करें, क्योंकि वो भी देखो सभी यहाँ पे लोग हैं जो आप लोगों के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो उनसे जो है, क्योंकि दोस्त पैसा उन्होंने किसी का आपका नहीं खाया, आपने भी अपने भले के लिए लगाया, उन्होंने भी अपने भले के लिए लगाया, क्योंकि सब जो है यहाँ पर भले मानुस हैं, अच्छे दिल के हैं, साफ मन के हैं, स्वच्छ मन के हैं, और 90% यहाँ पर जो है आर्मी पर्सन रिटायर्ड हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं जो काम कर रही हैं, क्योंकि उन पर विश्वास करके लोगों ने पैसा दिया। मैं भी खुद एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन हूँ, मुझे भी किसी ने विश्वास दिलाया तो मैंने भी विश्वास दिलाया, क्योंकि विश्वास पे ही जीवन टिका हुआ है, गारंटी पे जीवन नहीं टिका हुआ है, गारंटी नहीं लीगलिटी पर जीवन टिका हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग जो है, मैं निवेशकों से खासतौर से कहना चाहता हूँ कि अपने जो है सीपी पे ना दबाव डालें, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, आपका पैसा आज नहीं तो कल जरूर वापस होगा, क्योंकि जब तक जीवन रहेगा पैसा कभी ना कभी वापस तो होगा ही। अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया या जीवन की लीला समाप्त कर ली, तो ना आपके लिए फ़ायदा, ना उसके लिए फ़ायदा, ना उसके परिवार के लिए फ़ायदा। धन्यवाद। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जैसे बात है, LUCC, ये जो है MSCS जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुत राष्ट्रीय जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये यूपी से पंजीकृत हुई, उत्तराखंड में भी चल रही। 2017 में निबंधक जो है इसके, उनके द्वारा भी रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है, हुआ इसका जो है, पहले मना किया गया है शासन के कई और जो उन्होंने कहा ये लीगल है, अगर जब डॉक्यूमेंट हमारे गए हैं और जांच हुई है तो पता चला वो सही थी, और अब जब उसमें अगर कमियां निकल रही थी तो आपको रोकना चाहिए था। उसी संबंध में हमारा वो है कि भाई आप पहले कर लेते तो शायद इतना बड़ा घोटाला जो था ये नहीं होता, ये 3 साल पहले ही रुक जाती। अच्छा बता, एक बात निकल के आई कि इसमें 23 में इसका रजिस्ट्रेशन जो है, उसको जो है लीगलिटी के आधार पर जो इसको सोसाइटी को जो है कार्रवाई की मतलब आदेश किए थे सरकार की तरफ से कि इलीगल तरीके से काम कर। इससे पहले भी मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जी, 2021-22 का मतलब शुरुआत 21 हो गई। तो 21 में अगर किसी की लीगलिटी पे बात आ रही है कि इसमें कई सारे सीरियस ऑब्जर्वेशन ऐसे दे दिए कि इसमें गलती है या उसके ऑडिट में या किसी चीज़ में, तो उसको उसी पर भी स्टॉप मार देना चाहिए था। अगर उस टाइम वो कर देते 21 के आसपास, तो आज ये आता है 25 का जो ये पीरियड है उससे पहले का, उतने टाइम में इतनी चीज़ें नहीं हो पाती। ये मामला अगर होता है कि 100-200 करोड़ तक में सिमट जाता, और वो चीज़ तब तक कईयों के वो हो चुकी होती, मगर अब इसके बाद जब ये चीज़ हुई है तो आप देख रहे हैं कि ये तो कई सौ 800 कितना भी उत्तराखंड का, हाँ उत्तराखंड का, अन्य राज्य का तो अलग है कि हमारे पे तो उत्तराखंड का ही डाटा है, हमने वो दिया जो है कि अपने राज्य में क्या स्थिति है, तो वो चीज़ें हैं इसमें।